के लिए क्या करना है, विचार करना है कि हमारा जीवन आज भोगों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज तक संवेग भावना को हमने प्राप्त नहीं किया है। हमारे जीवन में हमारा कोई नहीं है, न संसार हमारा है, न शरीर हमारा है, और न ही भोग हमारा है। कल रसगुल्ला खाया था, आज रसगुल्ला खिलाया जाए तो आप मना करेंगे क्या? उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। भोगो न भुगता स्वयं भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग हमें भोग रहे हैं। भोग हम नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधु, हमें विचार करना है और अपने जीवन को संभालना है। तो अपने जीवन में ये हमें संवेग भावना का ज्ञान करना पड़ेगा। ना मेरा माँ है, ना मेरा पिता है, ना पुत्र है, ना पौत्र है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना धन है, ना संपत्ति है, और ना घर है, ना दुकान है। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब तक इसकी प्रति गिलानी उत्पन्न नहीं होगी, निर्मोहिता नहीं होगी, तब तक आप इसका त्याग नहीं कर सकते हो। इससे आपको बचने का प्रयास करने का कोई औचित्य ही नहीं हो पाता है। और जिसने संवेग भावनाओं का हो अपने हृदय में उतार लिया कि कोई किसी का नहीं है, अगर है तो हमारी आत्मा है। आत्मा कैसी है? निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखो निरंतर निज घट में। कहीं हमारा आत्मा पर में नहीं अटका हुआ है। यह भूल हमारी है। कर्म विचारे कौन, भूल अधिकारी मेरी। हमारी स्वयं की ही भूल ने हमें आज तक धोखा दिया है। आज जिनने अपने व्यापार में थोड़ा सा ही भूल किया, कहीं दूसरों पर विश्वास किया और अपनी दुकान में बैठा कर हमें यहाँ वहाँ घूमती रही, तो मालिक जहाँ का जहाँ रह जाएगा। और जिसको आपने विश्वास करके बैठा रहे, वो थोड़े समय में ही मालदार हो जाएगा। उसके यहाँ झोपड़ी भी नहीं थी, तो उसके यहाँ 3 मंजिल की बिल्डिंगें बनती हुई दिखाई दे जाएगी। और मालिक एक छोटी सी झोपड़ी है, उसको थोड़ा सा सही कराना चाहे तो भी नहीं करा पाएगा। क्यों? कि हमने दूसरों पर विश्वास किया है। आज सारा संसार हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति ने दूसरों पर विश्वास किया है। ये माँ मेरी है, ये माँ मेरे को सारी जीवन निभाएगी, मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और माँ देखते देखते ही चली जाती है। पिता ने मेरे को अंगुली पकड़ पकड़ कर चलाया है, पिता ने सब कुछ सिखाया है। पिता मेरे साथ, मैं सबल हूँ, बलवान हूँ, मेरे को किसी का भय नहीं है। और वही पिता देखते देखते ही वे भी चली जाते हैं। जिन भाई बंधुओं के साथ खेले थे, कूदे थे, एक साथ सो रहे थे, एक साथ खा रहे थे, एक साथ खेल कूद रहे थे, वही भाई बड़े होने के बाद कैसे हो जाते हैं? एक बंगाल का उदाहरण है। जियागंज के अंदर एक परिवार में 3 बेटे, एक परिवार में 3 बेटे
और तीनों बेटों की शादियां हो गई। एक दिन अचानक पिता की तबीयत खराब होती है और माँ प्रतिदिन मंदिर आ रही है। एक दिन माँ से मैंने पूछ लिया कि अम्मा जी बाबूजी नहीं आ रहे, महाराज जी बीमार हैं, नहीं आ पाते हैं। मैंने कहा तीन तीन बेटे हैं आपके, तीन तीन बहुएं हैं आपकी, कोई भी सहारा दे के ले आएगा, मंदिर दूर थोड़ी है। बोले महाराज जी मैं आपको क्या कहूँ। मैंने कहा कहो तो सही, मैं सुनूँ तो सही। मेरी बोलने की आदत ज़्यादा लेकिन सुनने की भी आदत है, तो आप बताइए क्या हुआ। बोले महाराज जी मैंने तीन बेटों को पैदा किया था और तीन बेटों के पीछे तीन डाकनी आ गई। कौन आ गई? आप हमारी माता बहने बैठी, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल यथार्थ बात है। तीन डाकनियाँ आ गई, वो तीन डाकनियाँ एक एक डाकनी आई और एक एक बेटे को खाती चली गई। मैंने कहा कैसे? एक एक डाकनी आई और एक एक बेटे को डसती चली गई, खाती चली गई। मैंने क्या मर गई क्या? नहीं महाराज मरे नहीं, वो लेके चली गई। जो वो कहती है वही बेटा करता है, मेरी सुनकर मेरे पास ही नहीं आता, माँ बाप को देखने को भी तैयार नहीं है तीनों बेटे। तो महाराज जी बहू में नहीं आई, डाकनी आई। तो प्यारे बंधु, ये भाई थे, ये पुत्र थी, वो पिता के भी काम नहीं आ रहे, माँ के भी काम नहीं आ रहे, और जो भाई एक साथ में खेले कूदे खाए पिए, वह भाई एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं हुए। आपको मालूम है ये चित्र सामने बना हुआ है भगवान बाहुबली का और भरत का। आपने युद्ध देखा है, भला यहाँ नाटक में के रूप में देखा हो, देखा तो है। वे दोनों भाई कितने आपस में मिल के रहने वाले, कितने एक साथ रहने वाले। तीर्थंकर यीशु के सुपुत्र थे, आदिश्वत आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के पुत्र। और दोनों में क्या हुआ? राज्य के पीछे क्या हुआ? युद्ध हुआ, और युद्ध में जब भारत पराधीन हो गई तो अंत में चक्र छोड़ा। मालूम है कि चक्र ध्वस्त करने वाला है, चक्र कहीं प्यार प्रेम करने वाला नहीं है। लेकिन उस समय पर भरत भूल गए थे कि कुटुंब के ऊपर एक बार नहीं करता, लेकिन भाव तो हुए थे। रामचंद्र जी और भरत के बीच में क्या हुआ? रामचंद्र जी को राजगद्दी होने वाली, साम दाम दंड भेद अपनाए गए कि भरत को राजगद्दी प्राप्त हो और रामचंद्र जी को वनवास। कहाँ? राजमहल में रहने वाले रामचंद्र जी, उन्हीं के लिए वनवास भेजने का प्लान और भेज दिया। तो प्यारे बंधु, हमारे आप को देखना है कि शरीर इस संसार में कोई भाई भाई का नहीं है, तो फिर कौन किसका है? ये धन अभी आपने सुना था लखनऊ और कन्नौज में, एवं और भी आप अनेकों जगह सुनते हैं, टीवी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते रहते हैं। यह धन लाखों करोड़ों इकट्ठा कर लिया। वे पीयूष जैन कन्नौज वाले कितने करोड़ों
उनमें से 1 करोड़ कभी दान में नहीं दिया था, और जब गया तो 256 करोड़ तो सामने सामने से गया, पीछे से और कितना गया पता भी नहीं। कितना सोना गया, कितना और सामान गया, कितनी जमीन जायदाद चली गई। तो प्यारे बंधु, कौन किसका है? ये धन संपत्ति कमाते समय तो हम पसीना बहाते हैं। इस धन संपत्ति के आने के बाद इसको रखने के लिए रात रात भर सोचते कि इसको कहाँ रखूं, कहाँ से चोर नहीं चुरा पाएंगे, कहाँ से छल कपट नहीं हो पाएगा, ये सुरक्षित कैसे रहे। जमीन खरीद के रखूं कि सोना खरीद के रखूं कि शेयर में लगा के रखूं, कहाँ लगाऊं इस संपत्ति को, ये सोच सोच के भी परेशान हुआ कर